अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 9 की बात करेंगे, जिसमें ये हमारा 12वां लेक्चर है। और लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ्स की बात की थी, स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। और आज ये एग्जांपल्स जो हैं, जब न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ये मैं हमेशा बताता हूँ, इक्वेशन कुछ को साथ भी कर लेंगे, जिसके लिए ज़रूरी है वो साथ कर लेंगे, जो बाद में करने वाले बाद में कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का ये है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीनों इक्वेशंस हैं, एक ही फिगर बनती है, तीनों इसमें से ड्रा होती हैं, मतलब ड्राइव होती हैं, तो इन तीनों में से एक आदि की डेरिवेशन आ जाती है। या अगर ये ना आए तो एग्जाम न्यूमेरिकल आ जाता है। न्यूमेरिकल में भी मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं, 90% जो उसके अंदर इन्हीं इक्वेशन में से कोई इक्वेशन इस्तेमाल करके उसको सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा भी आ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा चांसेस इसी के हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन, हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये इस फिगर को समझें। यहाँ पे लिखा हुआ, देयर आर थ्री बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन बॉडी फॉर बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दीज इक्वेशंस रिलेट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम। इनिशियल वेलोसिटी वी आई, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, एक्सेलरेशन ए, टाइम टी, और डिस्टेंस कवर्ड जो है वो एस। इन सब के रिलेशन के साथ आपके पास तीनों इक्वेशन, चार इक्वेशन, तीनों इक्वेशन बनती हैं। टू सिंप्लीफाई द डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशन वी अज्यूम द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हम एक ये जो है मूविंग बॉडी की स्पीड टाइम ग्राफ बनाया हुआ है और कह रहा है कि हम इसको अज्यूम करते हैं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। दैट मीन्स वेलोसिटी जो है उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड का चेंज आएगा, डायरेक्शन का चेंज नहीं आएगा। और हम सिर्फ कंसिडर करेंगे मैग्नीट्यूड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज। कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये कह रहा है एक बॉडी जो वी आई के साथ मूव करी। अब हमने ड्रा करनी है फिगर। फिगर इधर ड्रा करेंगे साइड पे, और उसके बाद जो इक्वेशंस होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, इधर साइड पे हम सॉल्व करेंगे। जितनी आज कर सके वो कर देंगे, और मेरे ख्याल से तीनों ही हो जानी चाहिए। चलो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि 15 मिनट, 15 से 20 मिनट के दरमियान में लेक्चर बनाना होता है, उससे बड़ा लेक्चर हमें नहीं रखना होता। सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ है, तो हमें पता होना चाहिए, पहले भी उन्हें बनाया हुआ है। तो एक्स एक्सेस के ऊपर आपके पास क्या होता है, टाइम होता है, और वाई एक्सेस के ऊपर आप क्या होता है, स्पीड होती है। कह रहा है हमने अज्यूम किया है कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक बॉडी मूव कर रही थी वी आई के साथ। वी आई ज़ीरो नहीं है, हम वी आई की कोई वैल्यू लेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ वी आई। जब हमने उसकी मोशन को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया तो उस टाइम वो कोई किसी मोशन स्पीड के साथ जा रही थी। तो उसके बाद उसने कहा जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन के साथ बिल्कुल सीधी एक्सेलरेशन ऐसे इंक्रीज़ कर रही है। स्ट्रेट लाइन जब होती है, स्ट्रेट लाइन या एग्जैक्टली, लेकिन चले आप जब बनाएंगे तो उसको स्केल के साथ बनाइएगा। मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं इसको रफ बना रहा हूँ। तो स्ट्रेट लाइन जब मूव करती है, दैट मीन्स कि जितना स्पीड के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम के लिहाज से रेशो ऑफ इंक्रीज इज सेम। जैसे 1 मीटर पर सेकेंड स्केयर है या 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर है, तो वो इसके दरमियान देखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर इस टाइम, और इस स्पीड के दरमियान में देखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर के हिसाब से स्पीड हो रहा है, इंक्रीज हो रही है स्पीड के अंदर। तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो इसको हम एक्सेलरेशन ए का नाम देंगे। ये अब थोड़ा सा सही लिख नहीं रही मार्कर, अभी इसको मैंने चेंज करना है। 3 4 लाया था, वो सारी ख़त्म हो गई हैं, अब ख़राब हो गई हैं। इसके टिप्स सबसे ज़्यादा मसला होता है इनके टिप का। ये बारीक टिप वाली पॉइंटर है तो ये मोटी हो जाती है मार्कर है। दूसरी भी अगर नॉर्मल टिप वाली भी हो, जो मोटी वाली मार्कर इस्तेमाल होती है, उसकी टिप तो पहले ही बहुत मोटी होती है, वो यहाँ पे लिखी नहीं जाएगा उससे, लेकिन वो भी मज़ीद और ख़राब हो जाती है। चलिए ये तो बात होगी उसकी। अब उसके बाद क्या कह रहा है जी, इमोशन ऑफ वी एफ हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो ये एक्सेलरेशन के साथ जा रही थी, यहाँ पे वी एफ पहुँच गई किस, कितना टाइम, किस चीज़ टाइम के बाद। तो टाइम एक्सेस में इसका जो टाइम होगा वो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन नीचे लगाएंगे। तो यहाँ तक जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये आपके पास टी होगा। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओ से लेके, अब इसने ओ से, ए से शुरू किया था हमने, बी की तरफ गए थे, ए बी सी, फिगर का नाम दे दें पॉइंट्स को। और यहाँ पे देखें,
अब द मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पेस टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर 2.26 बाय लाइन ए बी। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन ए, जो उसकी बेंडिंग है, स्लोप है, वो एक्सेलरेशन है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी ड्रेन्ड इजीली फ्रॉम दिस। अब ये ग्राफ को, इसको नीचे जो शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया, इसके अंदर ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे शेड हुआ हुआ, ये आपको इसके अंदर वो देगा एरिया, टोटल एरिया देगा डिस्टेंस कवर्ड के बराबर। अब यहाँ पे हमें इस तरह की फिगर की निकालना नहीं आता, एरिया निकालना नहीं आता, लेकिन हमें एक तरीके से आता है कि इसको डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा ट्रायंगल और ये बन गया स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर यहाँ रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ क्या है, 0 से वी आई होगी, और लेंथ क्या है आपके पास, विड्थ ये है, तो लेंथ आपके पास टी है, तो इसका भी एरिया वी आई टी होगा। और इसका एरिया जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, ये बेस इंटू हाइट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे एरिया आएगा 1/2, बेस क्या है टी, और गेन इन स्पीड वी एफ है ये, तो वी एफ की जगह पे हम ए टी लगाएंगे, एक्सेलरेशन को टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास फिर इंक्रीज इन स्पीड आ जाएगा, तो ए टी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इसको मैं सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, पर के साथ ये कट जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास वेलोसिटी वापस बन जाएगी। ठीक है, इस चीज़ से आप इसको समझ सकते हैं। अब ये आपके पास तकरीबन ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। ये आपके पास ये जहाँ से लेके यहाँ तक है, कितना ये गेन इन स्पीड है ना, स्पीड में इंक्रीज़ हुआ है, इसको ए टी का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ए टी का नाम दिया हुआ है। अब ये ए बी और इस पॉइंट को सी का नाम दिया गया है, इसको डी का नाम दिया गया है। अब आपके पास बाकी सारी चीज़ें तकरीबन कंप्लीट हैं। यहाँ से आपको ये डॉटेड लाइन इसलिए शो कराई हुई है कि हमने वी एफ़ की वैल्यू यहाँ से पढ़नी होती है, तो वी एफ़ की वैल्यू, क्योंकि हमने वाई एक्सिस पे स्पीड रखी हुई है, तो हमें स्पीड की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। अच्छा, अब ये आपके पास फिगर कंप्लीट है, इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना, शेड करना है इसको हल्का हल्का, वो खुद ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अगर शेड कर दूंगा, मार्कर की टिप मोटी है, तो ये आपको ये शायद फार्मूला देना, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा बहुत शेड करने की। तो आपने शेड कर देना, इस तरह से शेड करें, जहाँ पे फार्मूले लिखे हैं वो इलाका छोड़ के साइडों को शेड कर दीजिएगा। अच्छा, अब हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बनानी इसी से हैं। तो इससे बनाने से पहले आपको वो इक्वेशन ज़ुबानी याद होनी चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको ज़ुबानी याद होगी तो आप इक्वेशन बना सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ी सी डिफरेंट बनती है, लेकिन सेकंड और थर्ड एक ही तरह का फार्मूला इस्तेमाल होता है, और फिर उससे हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों में एरिया की बात होती है, कोई डिस्टेंस दोनों में आता है, तो एक का एरिया और तरह से निकालना है, दूसरे का एरिया और तरह से निकालना है। अगर आपको इक्वेशन की फाइनल फॉर्म नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फाइनल फॉर्म पहले यहाँ पे ये जगह नीचे छोड़िए, इसकी जगह पे इक्वेशन ऑफ मोशन की फाइनल फॉर्म्स लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन होगी वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होगी एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशंस इसी फिगर से ड्रा होंगी। तो सबसे पहले हमने ये बनानी है, तो हम करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडी इज शोन इन फिगर 2.26। दिस इज द फिगर। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम फर्स्ट की डेरिवेशन कर रहे हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप कहते हैं ढलवान को, कि कितनी इसके अंदर ढलवान है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या थी और मिनिमम क्या थी, वहाँ से नीचे की तरफ आ रही है ना, तो ये होगा बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी। बी सी ओवर
ए सी, इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है इसका और इसका, ये पता हो दोनों तो आपको पता होगा ना। अगर ये इनकी वैल्यू 1 आ रही है दैट मीन्स ये बिल्कुल बराबर हैं, तो यहाँ पे एंगल 45 डिग्री बनेगा। इसकी वैल्यू अगर कम या ज़्यादा होगी तो ये बेसिकली वो है tan थीटा नहीं होता, जैसे tan थीटा किसके बराबर होता है, अमूद बटा विता, दैट मीन्स बी सी ओवर ए सी। तो इससे हम एंगल निकालते हैं, स्लोप इज आल्सो, इसको हम एंगल कहेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंगल की ही तरह से होता है, लेकिन ये और होता है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी को हमने एक्सेलरेशन का नाम दिया हुआ है, ये जहाँ पे ये इसको एक्सेलरेशन का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख देंगे ए। बी सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, बी सी, ठीक है, ये वैल्यू गेन इन स्पीड, तो ये क्या होगी, बी डी माइनस सी डी। इसमें से टोटल में से ये निकाल देंगे, ये वाली निकाल देंगे, बी डी में से सी डी निकाल देंगे तो बाकी बी सी बच जाएगी। बी डी टोटल में से सी डी निकाल देंगे तो आपके पास बी सी बचेगी, ओवर ए सी जो है, ए सी वैसी रहेगी, ए सी जो है वो किसके बराबर है, ए और सी और ओ डी। यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हैं उसके हिसाब से हम करेंगे। ए सी और ओ डी दोनों पैरेलल में, दोनों एक जैसी लेंथ के हैं, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे ओ डी लिख सकते हैं, क्योंकि ओ डी की वैल्यू हमें पता है। अभी हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब बी डी की वैल्यू क्या है, फ्रॉम ज़ीरो टू बी डी वी एफ, जो वैल्यू यहाँ पे है टोटल वो वी एफ है, और सी डी की वैल्यू क्या है, वी आई है, ओवर ओ डी की वैल्यू क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू ए। अब ये टाइम से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। बस ये जो पहला काम होता है इक्वेशन को समझना, उसमें से जो पॉइंट्स हमने रखे हैं ए बी सी डी का नाम रखे हैं उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करना, ये पहला ये काम होता है सिर्फ। बाकी जो नेक्स्ट काम है वो तो वैल्यूज़ पुट करके बहुत आसान हो जाता है। अब इसको आप लिख दें वी एफ, ये वी ए टी इधर पहले था, इसको इधर रहने दें, ए टी प्लस वी आई माइनस वी आई इधर जाकर प्लस वी आई हो गया, इज इक्वल्स टू वी एफ। यहाँ पे वी एफ सीधा लिख रहे हैं, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज द इनिशियल वेलोसिटी प्लस गेन इन द स्पीड। तो वी एफ आ गया, बेसिकली इसी वी एफ का रिलेशन है, इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बस इतनी सी डेरिवेशन है इसकी। इसके बाद दूसरी इक्वेशन को देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें आपके पास डिस्टेंस आता है एंड हमें पता है स्पीड टाइम ग्राफ में क्या चीज़ होती है। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर द एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पर पोर्शन दिया भी है, टोटल डिस्टेंस जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है। तो दूसरी इक्वेशन जो है वो क्या होगी, आपके पास एरिया अंडर दिस द शेडेड एरिया, तो आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, सेकेंड इक्वेशन करिए, टोटल डिस्टेंस एस, टोटल डिस्टेंस जिसे एस कहते हैं वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपके टोटल एरिया के बराबर। ठीक है, टोटल एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, आसान तरीका ये है कि ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल लें, इसका एरिया अलग निकाल लें, क्योंकि दरम्यान में यहाँ पे प्लस आ रहा है, और वैसे भी हमें इससे पता चल रहा है 1/2 80 स्केयर से कि ये वाली चीज़ इस्तेमाल होगी। फॉर फाइनल फॉर्म अगर आती होगी ना, देखिए वी आई टी और 1/2 80 स्केयर, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 32nd इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैं इनको यूज़ करूँगा, तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ किसका, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी प्लस दैट मीन्स रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ ए सी बी या ए बी सी, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लें, यहाँ पे आप रेक्टेंगल लिख लें ऐसे करके, यहाँ वैसे इंग्लिश में लिख लें एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए सी डी आपके पास आएगा ये हमने पढ़ा हुआ वी आई टी ये वाला, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आएगा 1/2 ए टी स्केयर। इतनी सी बात है इसके अंदर। ए टी स्केयर कैसे आया, वी आई
टी प्लस 1/2 ए टी इंक्रीज इन स्पीड एंड टी इज़ दी टाइम। तो आपको इसको इस तरह लिख लें, बी सी इंटू ए सी लिख लें। फिर उसके बाद वी आई टी प्लस 1/2 ए टी इंटू टी, तो आपके पास वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर हो जाएगा जी, एस के बराबर है, डिस्टेंस के बराबर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। तो सिंस टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी कंप्लीट होगी। बस इतनी सी डेरिवेशन है, लेकिन जो फिगर बनानी है और जो स्टार्टिंग में ये चीज़ें लिखनी है, ये हर इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ पहले आपने, ये फिगर हर इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट है, तो सबसे पहले आपको ये लिखनी पड़ेगी, ये डेरिवेशन चीज़ें, और उसके बाद डेरिवेशन जो है छोटी है, लेकिन ये एरिया लिखना है साथ, लिखने के साथ आपने ये जो फिगर है वो ड्रा करनी है। ठीक है, ये अब आपके पास हो गया यहाँ से लेके अब आपके पास ये आज के लिए इतना ही। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो और उसके आगे जो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उसके बाद जो रिलेशन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।